हेलो गाइस, मैं वंदना पटेल फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कमर दर्द के लिए कौन कौन से बेस्ट एक्सरसाइज हैं जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला एक्सरसाइज होता है कि अपनी तरफ पंजे को खींचना। जब खींचना है तो कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखना है, यानी 8 से 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद ढीला छोड़ना है। फिर से पंजे को अपनी तरफ खींचना है और कुछ सेकेंड होल्ड करना है। उसके बाद ढीला छोड़ना है, कम से कम 10 बार। एक एक्सरसाइज 10 बार, ठीक है। 10 बार अपनी तरफ ऐसे खींचना है, फिर उसके बाद ढीला छोड़ना है, फिर से खींचना है, ढीला छोड़ना है। क्योंकि प्रेस करेंगे तभी ना। और सेम प्रोसेस आपको इस पैर में भी करना है। और ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज है। पैर उठाना है और पंजा अपनी तरफ खींचना है। ये भी वही रहेगा कि कुछ सेकंड तक अपनी साइड खींचना है और होल्ड करके रखना है, फिर नीचे। फिर सेम प्रोसेस इस पैर में होंगे। पंजा अपनी तरफ खींचना है, पैर उठाना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद नीचे करना है, ठीक है। नीचे चलिए, पैर उठाइए, पंजा अपनी तरफ। कम से कम ये भी एक्सरसाइज आपको 8 से 10 बार अपनी तरफ पंजे को खींचना है, ठीक है। पैर ऊपर करके पंजे को अपनी तरफ खींचना है। चलिए नीचे, उस पर चलिए नीचे। एक पैर को कम से कम आपको 10 बार, मतलब कि ऊपर उठाना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। एक पैर को 10 बार उठाना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है, फिर नीचे करना है। फिर दूसरे पैर को 10 बार उठाना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है, होल्ड करना है, फिर नीचे करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे एक्सरसाइज पे। दोनों पैर मोड़िए, पैर में के बीच गैप होना चाहिए, ठीक है। अब कमर अपना उठाइए। जब कमर उठा रहे हैं तो कम से कम 10 सेकेंड तक ऊपर करके रखना है, होल्ड करके रखना है, ठीक है। चलिए नीचे कीजिए। ये भी एक्सरसाइज आपको 10 बार करना है, 10 से 12 बार, ठीक है। 10 से 12 बार आपको कमर उठाना है, कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखना है, उसके बाद नीचे करना है। चलिए फिर से सही। चलिए नीचे। अब आते हैं हम लोग चौथा एक्सरसाइज। पैर अपनी तरफ खींचना है, चेस्ट की साइड आपको प्रेस करके खींचना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, उसके बाद ढीला छोड़ देना है, ठीक है। कम से कम 10 बार आपको अपनी तरफ खींचना है, होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। चलिए फिर सेम प्रोसेस इस पैर में भी करेंगे। चलिए छोड़िए। चलिए अब पांचवा एक्सरसाइज करते हैं। अपने राइट पैर को उठाइए और लेफ्ट पैर पे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गर्दन जस्ट अपोजिट करना है, जस्ट अपोजिट आपको गर्दन को करना है, ठीक है। फिर आपको अपने हाथ से ऐसे यूं प्रेस करके नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है। चलिए
फिर आपको अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर पे रखना है, गर्दन आपको लेफ्ट घुमाना है। उसके बाद अपने पैर से, हाथ से पैर को ऐसे खींचना है, ठीक है। फिर से इस हाथ से आपको पैर को खींचना है, सर को, गर्दन को उस साइड घुमाना है, ऐसे खींचना है, ठीक है। फिर दूसरे पैर को, हाँ चलिए, हाथ से पकड़िए, ऐसे आपको करना है। जब आप ऐसे खींच रही हैं ना, इस पैर, हाथ से अपने पैर को टच कीजिए। हाँ, ऐसे खींच रही है तो कम से कम आपको 10 सेकेंड तक खींच के रखना है अपनी तरफ, ठीक है। 8 से 10 सेकेंड तक खींच के रखना है, खींच के होल्ड करना है। उसके बाद फिर ढीला छोड़ना है। फिर से राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर पे रखना है, फिर इस हाथ से खींचना है। जब खींच रहे हैं तो आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। और ये छठवां एक्सरसाइज है जो कि दोनों हाथ को आपस में कनेक्ट करना है। उसके बाद अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ पुश करना है। कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर नीचे करना है। फिर से आपको हाथ को स्ट्रेट करना है, गर्दन पीछे की तरफ पुश करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर नीचे करना है। और कम से कम आपको 10 से 12 बार एक्सरसाइज ये करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।